उस तरह से किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा। 15-16 के बाद 2019 में एक आईफा अवार्ड में, जब कमाल की बात है, जिनके साथ 10 साल दोस्ती रही कैटरीना कैफ की, उनके प्रेजेंस में कोई उन्हें यह कह रहा हो कि कैटरीना आपको अब कोई विकी ढूंढ करके शादी कर लेनी चाहिए। और ये बड़े अवार्ड फंक्शन में इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। उस वक्त लोगों को लगा कि ये मजाक है और वो दोनों एक दूसरे के प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव है, और विकी वैसे भी छोटे थे तो उनको एक लिवरेज मिल रहा था कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आपको कोई विकी अगर मिल जाए तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद उस सलमान का एक्सप्रेशन देखने लायक था। उस जगह पे स्वयं सलमान मौजूद हैं। सलमान खान के साथ शादी तक की चर्चा हुई है। 10 साल तक जिनका रिलेशन चलता रहा हो, और 10 साल तक बहुत गहरा रिलेशन चला, लेकिन दोनों ने ऑफिशियली कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। सलमान की बात है, वो हमेशा किसी भी संबंध को सलमान ने अधिकृत रूप से स्वीकार नहीं किया। भगवान जाने कि सलमान क्या चाहते थे। सलमान वाकई में, उनको पता था कि उनके साथ जो कोई भी शादी के बंधन में बंधेगी उनका जिंदगी तबाह हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ किसी की शादी हो, लेकिन उनके रिलेशनशिप बहुत गहरे रहे। और जिनके भी साथ उनके रिलेशनशिप रहे वो एक प्रकार से पति पत्नी के ही रूप में रहे। लेकिन सलमान ने कभी किसी भी लड़की के साथ, किसी भी अदाकारा के साथ ये रिश्ता नहीं निभाया कि वो उनकी पत्नी बन जाए। और हुआ वही, संगीता बिजलानी हो, ऐश्वर्या राय हो, या और भी न जाने सौमी अली हो, न जाने कितनी अदाकारें हैं जिनके साथ उनके नाम जुड़े। तो उसी कड़ी में कैटरीना के भी साथ उनका नाम जुड़ा। लेकिन कैटरीना के साथ काफी लंबा चला उनका रिलेशन, और जिनके साथ इतना लंबा रिलेशन चले, उनके समक्ष कोई यंग बॉय जो खुद कैटरीना से 5 साल छोटा हो और भरी सभा में ये बोले कि अब आपको कैटरीना कोई विकी ढूंढ करके शादी कर लेनी चाहिए। ये हंसी मजाक न तो विकी को मालूम था और न ही कैटरीना को मालूम था। ये हंसी मजाक एक दिन शादी के सीरियस बंधन में तब्दील हो जाएगा, और एक दिन ये हंसी मजाक 7 फेरे लेने तक पहुंच जाएगा। हुआ वही। सलमान खान के सामने में विकी ने एक प्रकार से प्रपोज किया, और कैटरीना मजाक में टाल गई। बाद में कैटरीना और विकी कौशल के रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई, और बॉलीवुड में 2019 से लेकर 21 तक, जिस दौरान कोविड भी हो गया 2020 में, 19 से 21 के बीच में इनके रिश्ते छिपे रहे। कभी कभार सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आ जाता था कैटरीना का, फिर वो उसी प्रकार का पोस्ट आ जाता था विकी का, तो लोग अंदाजा लगाते थे कि विकी और कैटरीना के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन सच्चाई मित्रों ये है कि किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का कैटरीना का बॉयफ्रेंड होगा और वो उसका हस्बैंड बनेगा। क्योंकि जब कैटरीना फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो तूफान लेकर आई थी, और आपको मालूम है कि सलमान खान हर तूफान के सामने जाके खड़े होने वालों में से एक थे, सबसे पहले होते थे। उनकी कोशिश होती थी कि कोई भी अगर खूबसूरत एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में जिस किसी का भी पदार्पण होता है वो सलमान खान की नजर से बच जाए, नामुमकिन है। ऐसी मुश्किल से ऐसी अभिनेत्री जो अपने दौर की एक प्रकार से सिग्नेचर बन गई हो और वो सलमान खान के नजर से बच जाए, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ऐश्वर्या आई तो वो भी नहीं बच सकी, लेकिन ऐश्वर्या और सलमान के बीच के रिश्ते इतने गुप्त थे कि जब ये रिश्ते टूटे तब लोगों को असल कहानी पता चली कि सलमान और ऐश्वर्या कितने करीब थे। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि उस रिश्ते के टूटने के बाद फिर रिश्ता जोड़ा विवेक ओबराय से, और फिर विवेक ओबराय को किस प्रकार से धमकी दे करके बॉलीवुड से ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया सलमान खान ने। ये सलमान का पॉजिटिव जो बिहेवियर है, अग्रेशन है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो नहीं
देख सकते हैं कि उनकी कोई बॉयफ्रेंड या उनकी कोई गर्लफ्रेंड या उनका कोई पसंद किसी और के साथ उसका रिश्ता हो। और यही कारण रहा कि ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता टूटा। विक्की कौशल से पहले कैटरीना और सलमान खान के रिश्ते टूटने की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी दिलचस्प। और दिलचस्प कहानी यह है, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सलमान कितने एग्रेसिव नेचर के हैं। जॉन अब्राहम के साथ एक मूवी में, अब ये फिल्म की डिमांड होती है, एक किसिंग सीन था कैटरीना का, और कहते हैं कि उस किसिंग सीन के बाद सलमान खान आग बबूला हो गए और उसके बाद वो वायलेंट होने की बात तो कैटरीना ने नहीं स्वीकार की, क्योंकि कैटरीना ऐश्वर्या राय नहीं थी। कैटरीना एक बहुत ही मजबूत लड़की थी जो अपनी शर्तों पर तो नहीं, लेकिन वो ऐश्वर्या राय की तरह रिटेलिएट न करती, ऐसा नहीं था। कैटरीना के बारे में सलमान खान को मालूम था कि अगर हमने इनके साथ अगर ज्यादती की तो बहुत हद तक ये स्वीकार भी करेगी, लेकिन अगर ये भी आउट ऑफ बॉक्स जाकर के हमारे बारे में कोई ऐसी बात बोलती है तो हमारी और भग पिटेगी। तो ऑफिशियली कभी सलमान और कैटरीना के बीच कोई फाइट हुआ हो या कोई जख्म के निशान हो, ऐसा कभी सामने आया नहीं। जिस प्रकार की ऐश्वर्या राय के साथ लोग चर्चा करते हैं कि उनको जख्मी किया, उनको स्लैप किया, ये सब बातें आती हैं। अब सच्चाई तो ऐश्वर्या राय ही जानती होंगी और सलमान ही जानते होंगे, लेकिन ऐश्वर्या राय ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया, कभी नहीं किया। तो एक प्रकार से मौन स्वीकृति थी कि हां, सलमान ने हमारे खिलाफ, हमारे साथ ज्यादती की है। कैटरीना का वो किसिंग सीन सलमान को बहुत ठेस पहुंचा गया, और वो भी जॉन अब्राहम के साथ। सलमान ने उसके बाद जो कुछ भी एग्रेशन दिखाया हो कैटरीना के साथ, कैटरीना ने भी तय कर लिया कि मुझे अब सलमान के साथ रिश्ते को नहीं आगे बढ़ाने हैं, और वहां से सलमान और कैटरीना अलग हो गए। रणवीर के साथ रिश्ता बहुत लंबा चला नहीं, कैटरीना खाली थी। 2019 का आईफा अवार्ड आया और विकी कौशल ने यह बात सबके सामने कह दी, और वो एक प्रकार से सार्वजनिक प्रपोज था, पूरी दुनिया के सामने प्रपोज था अपने प्यार का। और कहते हैं कि विकी ने ऐसा किया क्यों, इसके पहले की भी एक कहानी है। कॉफी विद करण में जब कैटरीना शामिल हो रही थी तो करण साहब ने एक सवाल पूछा कि आप किसको पसंद करती हैं इन दिनों, आपके जहन में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसे आप पसंद करती हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि कैटरीना ने विकी कौशल का नाम लिया, और जब यह खबर विकी कौशल को पहुंची कि कॉफी विद करण में कैटरीना ने आपके बारे में बड़ी तारीफ की है, तो विकी कौशल हैरान हो गया। विकी कौशल के जो पिता हैं वो एक स्टंट डायरेक्टर हैं, जाने माने स्टंट डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में, लेकिन एक सामान्य परिवार से बड़े संघर्ष करके, पंजाबी फैमिली हैं, बड़े संघर्ष करके बॉलीवुड में उन्होंने अपनी मकाम उन्होंने बनाया है। और उसमें काफी लोगों ने उन्हें मदद किया 80s के दौर में, जब नाना पाटेकर ने उन्हें एक फिल्म में स्टंट करने का मौका दिया, फिर स्टंट डायरेक्शन का मौका दिया, और स्टंट डायरेक्शन उस फिल्म के बाद वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं दिखे। ये 80s का दौर है। और उसके बाद धीरे धीरे विकी कौशल के पिता ने अपनी एक मकाम बनाई मुंबई में। एक साधारण परिवार, उनकी माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, कोई बॉलीवुड से उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो एक साधारण परिवार से के हैं विकी कौशल 2 भाई हैं। उनके छोटे भाई सनी कौशल हैं, वो भी एक्टर हैं। 2016 में उनका भी डेब्यू हुआ। नहीं चल पा रहा, वो अलग विषय है। बॉलीवुड के साथ तो परेशानी है, कौन चला कौन नहीं चला कहना मुश्किल है। और 2020 के बाद सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद तो बॉलीवुड पर ग्रहण ही लग गया है। और मैंने भी बॉलीवुड को एक प्रकार से देखना सुनना शुरू किया दिशा और सुशांत की मृत्यु के बाद ही, और तब मेरी नजर थोड़ी बहुत पड़ने लगी कि बॉलीवुड में कहां क्या चल रहा है, जरा उसको भी देख